सो हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है। देखिए, ब्रदर्स लव यानी भाई का प्यार। ठीक है, लव का मतलब होता है प्यार या फिर प्रेम, ब्रदर का मतलब भाई। और इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे, किस सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ है वो आप सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको लास्ट में 20 से 25 वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है इन हॉस्पिटल। ठीक है, इन हॉस्पिटल यानी अस्पताल में। इनका मतलब होता है में, हॉस्पिटल अस्पताल। देयर वॉज लिटिल गर्ल, एक छोटी जैसी लड़की थी। वॉज का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो वॉज के लिए था आ जाएगा। एक छोटी जैसी लड़की थी। हु वॉज सफरिंग, जो ग्रसित थी या फिर जो सफ़र कर रही थी या फिर जो पीड़ित थी। सफ़र का मतलब होता है पीड़ित होना या फिर बीमारी होना। वो जो लड़की थी, हु का मतलब हो जाएगा जो, वॉज का मतलब था। वो जो लड़की थी वो ग्रसित थी, क्या चीज़ से? फ्रॉम का मतलब फ्रॉम अ वेरी रेयर एंड सीरियस डिजीज़। फ्रॉम अ वेरी रेयर, अ वेरी रेयर का मतलब होता है एक गंभीर और दुर्लभ। ठीक है, बहुत गंभीर और दुर्लभ डिजीज़ यानी बीमारी। हॉस्पिटल में एक छोटी जैसी लड़की थी जो कि बहुत ही गंभीर और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी। ठीक है, सी हैड लिटिल ब्रदर, उनके पास एक छोटा भाई था। ठीक है, वो लड़की के पास, जो बीमार लड़की थी, उनके पास एक छोटा भाई था। सी हैड लिटिल ब्रदर हु वॉज जस्ट 5 years ओल्ड, वो मात्र 5 साल का था। उसका जो भाई था, जो लड़की पीड़ित थी, उसका जो भाई था वो केवल 5 साल का था। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या क्या होता है। देखिए, फिर सेंटेंस है हर ब्रदर हिमसेल्फ, उसका जो भाई था खुद। हर ब्रदर, उसका भाई। हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद। ठीक है, हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद होता है। वॉट सफरिंग फ्रॉम, उसका जो भाई था वो खुद सफरिंग कर रहा था यानी पीड़ित था, क्या चीज़ से? सेम डिजीज़। यानी जो लड़की को बीमारी थी, उसकी सिस्टर को जो बीमारी था, वही सेम बीमारी उसके भाई को भी था, और वही बीमारी से वो भी ग्रसित था। उसका छोटा जैसे जो भाई था 5 साल का, सेम वही बीमारी से ग्रसित था। एंड मिराक्लोसली, ठीक है, इसका मतलब होता है चमत्कारिक रूप से। और चमत्कारिक रूप से क्या हुआ? ही सर्वाइव्ड, उसने सर्वाइव्ड कर लिया, वो जीवित रह गया। एंड हैड डेवलप्ड, और उसने विकसित किया। क्या विकसित किया? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो होता है बॉडी में अपना, टू कम्बेट द इलनेस, यानी बीमारी से लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज़ उसके जो बॉडी में था वो सर्वाइव कर लिया, वो विकसित हो गया, उस बीमारी से वो निकल चुका था उसका भाई। डॉक्टर्स फाउंड दैट, डॉक्टर्स ने पाया कि। ठीक है, डॉक्टर्स फाउंड का मतलब होता है पाना, दैट का मतलब कि। गर्ल्स ओनली चांस ऑफ, लड़की के पास केवल एक मौका है। गर्ल्स ओनली चांस ऑफ का मतलब होता है लड़की के पास केवल एक मौका है। रिकवरी यानी ठीक होने का। इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का मतलब होता है रक्त जो ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरे के बॉडी में, उसको हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। फ्रॉम हर 5 years ओल्ड ब्रदर, डॉक्टर ने पाया कि वो जो लड़की जो है वो इलनेस से यानी बीमारी से कम्बैट कर लिया, उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ विकसित हो गई है। तो अगर ये लड़का अपनी बहन को रक्त देता है, ब्लड देता है, तो वो लड़की, उनकी बहन जीवित हो सकती है, ऐसा उस डॉक्टर ने उस लड़के में पाया। डॉक्टर्स न्यू इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, डॉक्टर न्यू इट, डॉक्टर ने जाना कि इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, यह एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, एंड बॉय, और लड़का, हैड टू गो थ्रू मेडिकल प्रोसेस फॉर ट्रांसफ्यूशन, और जो लड़का था वो मेडिकल प्रोसेस के लिए ट्रांसफ्यूशन हो गया। ठीक है, सो दे डिसाइडेड, इसीलिए उन्होंने निर्णय किया। डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? निर्णय करना। ठीक है, डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय करना। क्या निर्णय किया? टू आस्क हिम फर्स्ट, टू आस्क हिम फर्स्ट यानी सबसे पहले उसे पूछेगा। एंड मेक हिम कंफर्टेबल, और उसको पहले आरामदायक बनाएगा। बिफोर गोइंग अहेड विथ ट्रांसफ्यूज़न, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने के पहले
उनको आरामदायक बनाएगा, इसके बाद वो ब्लड दे सकता है, ऐसा उसके लिए कंफर्टेबल पहले बनाएगा। के बाद क्या हुआ, सो अ डॉक्टर वेंट टू लिटिल किड। सो का मतलब इसलिए, अ डॉक्टर एक डॉक्टर, वेंट यानी गया, टू लिटिल किड उस छोटे बच्चे के पास गया, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, इफ़ यू गिव योर ब्लड यदि तुम ब्लड देते हो, इफ़ यू गिव योर ब्लड यदि तुम ब्लड देते हो, टू योर सिस्टर अपनी बहन को, इफ़ यू गिव योर ब्लड टू योर सिस्टर अपनी बहन को यदि तुम ब्लड देते हो, देन सी विल बी हैप्पी तो वो स्वस्थ हो जाएगी, ठीक है, वो स्वस्थ हो जाएगी अगेन, यानी वह दोबारा स्वस्थ हो जाएगी। डॉक्टर उस छोटे जैसे बच्चे के पास गया और उसे बोला कि यदि तुम अपनी बहन को ब्लड देते हो तो वो बहुत जल्दी दोबारा स्वस्थ हो जाएगी। आर यू विलिंग टू गिव योर ब्लड टू योर सिस्टर, क्या तुम अपनी बहन को अपना खून देना चाहोगे। आर यू विलिंग टू गिव योर ब्लड टू योर सिस्टर, क्या तुम अपने बहन को खून देना चाहोगे, ऐसा डॉक्टर ने बोला। किड हेजिटेटेड यानी वो छोटा बच्चा, हेजिटेटेड पहले तो हिचकिचाया, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए वो छोटा बच्चा हिचकिचाया, एंड देन सेड और फिर कहा, येस आई विल डू इट, हाँ मैं दूंगा, इफ़ इट विल सेव हर यदि उसकी जान बच जाती है तो मैं ज़रूर दूंगा। फिर क्या हुआ, आफ्टर द ट्रांसफ्यूज़न प्रोसेस, ट्रांसफ्यूज़न मतलब रक्ताधीन का प्रोसेस पूरा करने के बाद यानी स्टार्टेड हो गया। बॉय वॉज लाइंग नेक्स्ट, बॉय जो था वो लाइंग यानी लेटा हुआ था, नेक्स्ट टू हर सिस्टर्स बेड यानी उसकी जो सिस्टर्स का बेड था उसके बगल में वो लड़का वो बच्चा लेटा हुआ था। जब वो ट्रांसफ्यूज़न का प्रोसेस हो रहा था उस टाइम वो लेटा हुआ था। स्माइलिंग और वो छोटा बच्चा क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। स्लोली हिज स्माइल, धीरे धीरे उसकी स्माइल जो है फेडेड हो गई यानी फीका पड़ गया। एंड ही लुक्ड अप और उसने देखा कि डॉक्टर, एंड आस्क्ड हिम ट्रेम्बलिंग वॉइस और डॉक्टर ने देखा कि वो पूछ रहा है कांपती वॉइस में, विल आई डाई राइट अवे, क्या मैं इस समय मर जाऊंगा, वो कांपती वॉइस में बोल रहा है। बॉय मिसअंडरस्टूड डॉक्टर्स, लड़के ने डॉक्टर्स को गलत समझा। व्हेन दे आस्क्ड हिम, जब उसने पूछा अबाउट गिविंग ब्लड टू इट्स सिस्टर, कि अपने सिस्टर को जो ब्लड दे रहे हो इसके बारे में अगर पूछा। डॉक्टर लुक्ड एट इनोसेंट, डॉक्टर ने बहुत निर्दोष पूर्वक बॉय को लड़के को देखा एंड उसके बारे में सोचा। बॉय थाउट, लड़के ने सोचा दैट कि ही हैड टू गिव, उसके पास देने के लिए ऑल द ब्लड, सभी खून, टू हर सिस्टर, अपने सिस्टर को देने के लिए। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद, ही विल डाई, इसके बाद वह मर जाएगा। एंड येट ही एग्रीड, और फिर भी वो सहमत हुआ, टू गिव ब्लड टू हर, अपने ब्लड को देने के लिए। एंड गेव अप हिज लाइफ फॉर हर, और उसके लिए अपने लाइफ को गिव अप कर दिया यानी लाइफ को ख़त्म कर दिया। डॉक्टर वेंट टू बॉय, डॉक्टर ने लड़के के पास किया, एंड क्लियर्ड किया व्हाट ही हैड मिसअंडरस्टूड, उसके पास क्या गलती थी ये क्लियर किया। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि अपना छोटा भाई रहते हुए भी वो उस अपनी बहन क्या हेल्प किया। तो इस स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं चलिए उनको हम देख लेते हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज़ हुए हैं चलिए हम उनको देख लेते हैं। देखिए लिटिल का मतलब तो होता है छोटा या फिर छोटी। अगर हम लिटिल शब्द का यूज़ करेंगे लड़का के लिए तो हम छोटा बोलेंगे, जैसे अ लिटिल बॉय। लड़की के लिए बोलेंगे तो अ लिटिल गर्ल। ठीक है, लिटिल का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। फिर दूसरा है सफरिंग। सफरिंग का मतलब क्या होता है, ग्रसित होना या फिर पीड़ा होना या फिर कष्ट होना। जैसे कोई बीमारी से ग्रसित है तो उसके बोलेंगे सफरिंग इलनेस, सफरिंग इल, ऐसे कुछ बोलेंगे। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। रेयर का मतलब क्या होता है, दुर्लभ। सीरियस का मतलब बहुत ही गंभीर, जिसको कि हम कभी बोलते हैं कि आर यू सीरियस, क्या तुम बहुत सीरियस हो, तो हम सीरियस का यूज़ करेंगे। डिसीज़ का मतलब होता है बीमारी। डिसीज़ मतलब बीमारी होता है। इलनेस मतलब भी बीमारी होता है। इल मतलब भी बीमारी होता है। मिराकुलसली मतलब होता है चमत्कारिक रूप से। यह मिरेकल से शब्द बना है, मिराकुलसली। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, मिराकुलसली का मतलब होता है चमत्कारिक रूप से। डेवलप मतलब हो जाएगा विकसित,
ठीक है, डेवलप विकसित, या फिर इसको डेवलप को हम प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं। कम्बैट, कम्बैट मतलब लड़ाई, जो फॉटनेस होता है किसी भी बीमारी से या फिर किसी भी कंडीशन से जो हम कम्बैट करते हैं उनको हम बोलते हैं लड़ाई या फिर कम्बैट। इलनेस बीमारी। ट्रांसफ्यूज़न रक्ताधीन, जो रक्त किसी को ट्रांसफ़र करते हैं अगर हम, तो ट्रांसफ्यूज़न उसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। फिर आगे है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। कोई भी चीज़ का अगर हम प्रोसेस करते हैं, स्टार्टेड करते हैं, तो इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है, थ्रू। डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला या फिर निर्णय लेना। कंफर्टेबल आरामदायक, हम बोलते हैं ना किसी को आर यू कंफर्ट, क्या तुम्हें आराम है, आर यू कंफर्टेबल, क्या तुम्हें आरामदायक है। हेल्दी, स्वस्थ हो जाएगा। हेजिटेशन या फिर हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना होता है। किसी भी चीज़ को लेके अगर आपके मुंह से बोली नहीं खुल रहा है कि हम क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं हेजिटेशन या फिर हेजिटेट। लाइंग, पड़े रहना, कोई भी चीज़ अगर बेड पे पड़ा हुआ है तो उसको हम लाइंग बोलेंगे। स्माइल, हंसना। फेड का मतलब होता है फीका पड़ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई कलर जैसे फेड हो गया, अब फेडिंग कलर बोलते हैं, मतलब फीका होना यानी फिर धीमा होना, धीमा होना या फिर फीका होना, उसको हम फेड बोलते हैं। ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक है, या फिर हिलता हुआ, जो थरथरा या फिर कांप रहा है उसको हम ट्रैवलिंग बोलते हैं। मिसअंडरस्टूड, गलती होता है, ठीक है, मिसअंडरस्टूड गलती या फिर मिस्टेक, दोनों सेम हुआ। इनोसेंट, निर्दोष या फिर मासूम। एग्री को हम बोलते हैं सहमत, आर यू एग्री जैसे बोलते हैं क्या तुम सहमत हो। डाई का मतलब होता है मरना। तो इस स्टोरी की मदद से हम बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग को सीख लिए, ठीक है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में, या फिर हिंदी वाक्य को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो भी हम सीख लिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल पे बने रहें और आगे इस टाइप की स्टोरीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।